अभी हमने करीब 100 किलोमीटर क्रॉस कर दिया है और अभी हम मुजफ्फरनगर से आगे हैं। और कहाँ पे स्टे लेना है अब देखते हैं कितनी दूर तक हम पहुँच पाएंगे दिन के अंदर, तो ताकि हम सेफली पहुँच सकें अपनी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि रात में ड्राइव पहाड़ों पे कर नहीं सकते। और उसके बाद जैसे जैसे आपको पहुँचते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको व्यूज़ दिखाएंगे और चीज़ें बताते जाएंगे, क्या है नया, क्या है पुराना, और कैसा है रोड, कैसा है रास्ता। और अभी हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं कुछ ही थोड़ी देर में। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पे। तब तक के लिए बने रहिएगा वीडियो में और एंजॉय करिएगा फुल वीडियो। क्या पड़ता है, जो लोग नहीं गए, जो लोग जा चुके हैं वो लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं, और जो लोग नहीं गए हैं वो कैसे जाएं वो भी। रोड एंजॉय करिए आप, स्टार्टिंग का, एंड का, मिड का, सारे के सारे रोड एंजॉय करिए, कहाँ कौन सी डेस्टिनेशन है। तो गाइस हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं और अब हम हरिद्वार क्रॉस करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे श्रीनगर, जहाँ पे हम स्टे करेंगे, क्योंकि रोड बहुत लॉन्ग है और रात में पहाड़ों पर ड्राइव हो नहीं सकती, तो श्रीनगर स्टे करेंगे। अभी यहाँ से 4 घंटे का रास्ता और दिखा रहा है श्रीनगर का, 140 किलोमीटर के आसपास है। तो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा उसका। सही टाइम पर हरिद्वार आ गए हैं, हम सीधे श्रीनगर के लिए स्टे करेंगे। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में ब्रेक लिया है हमने और टी ब्रेक लिया है हमने। हम रुके हैं केसरी पंजाबी ढाबा, जो हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में पड़ता है। बेसिकली हरिद्वार में ही है ये, और यहाँ हम चाय पियेंगे केसरी ढाबे की। ये है इसका मेन्यू कार्ड, और यहाँ देख सकते हैं आपको जो जो खाना पीना है, चाइनीज़, वेज, एनीथिंग। तो ये गाइस हमारी फैमिली, हर कमेंट विद द फैमिली। ये है हमारा किट्टू बिट्टू, किट्टू बिट्टू, किट्टू बिट्टू। गाइस हमारी चाय आ चुकी है और चाय की चुस्की मिल जाएगी यहाँ पे। पी के देखते हैं कैसा है टेस्ट चाय का। वाह। और ये देखिए हमारा सैंडविच, ग्रिल सैंडविच है। खा के देखते हैं चाय अच्छी है। कैसी चाय? हाउस योर सैंडविच? वाह।
तो दोस्तों ऋषिकेश से पहले हाईवे बंद मिला है, हमें डाइवर्जन कर दिया गया दूसरी तरफ से। तो हम गलियों से और जंगल के रास्ते ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे कैसा कैसा रास्ता है। तो गड्ढे शड्डे ज़्यादा हैं यहाँ पे, रोड भी बहुत ही नैरो है। तो दोस्तों हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा टाइम लग गया हमें ऋषिकेश पहुंचने में, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा जाम मिला, हरिद्वार के बाहर डाइवर्ट मिला, उसकी वजह से हम लेट हो गए। तो हम देखते हैं कि हम कितना कवर कर सकते हैं, कि कहाँ रुकना है, क्योंकि डायरेक्ट बद्रीनाथ तो पहुँच नहीं सकते हैं, बहुत दूर है। अभी 12-13 घंटे का तो और रास्ता है, लेकिन अब देखते हैं, स्टे करेंगे। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठ के जाएंगे। अभी लुत्फ़ उठाएंगे ऋषिकेश का, वे का। मज़ा तो अब आएगा एंजॉयमेंट में। हिल्स व्यू, रोड्स, आई लव हिल्स ड्राइविंग ऑल्सो। व्हील लेके बैठे हैं भाई साहब चालान काटने के लिए, ऐसे टर्न पे जहाँ उधर से डाइवर्ट कर दिया था ना, इधर नहीं आने दिया। अभी भी यही है, अभी भी हमें उस उधर नहीं जाने देंगे, क्योंकि सिटी के अंदर हमें एंटर नहीं होने देंगे। तो हम किधर लेकिन हमें जा सकते हैं। अभी डाइवर्जन हम लोगों को बद्रीनाथ अभी है यहाँ से 296 किलोमीटर एंड एक रोड। सब किधर जाना है? लाइन स्लाइड एरिया हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। आप देख सकते हैं संगम भागीरथी और अलकनंदा का। कितना सुंदर दृश्य है ये नज़ारा। रात का समय है और 8 बज रहा है। हम 8 बजे देवप्रयाग पहुंच चुके हैं और हम जो स्टे करेंगे वो करेंगे श्रीनगर, जो कि अभी थोड़ा और आगे है। लेकिन यहाँ का हम दृश्य देखने के लिए, दर्शन करने के लिए रुके हैं। अभी नीचे नहीं जा पाएंगे पूरे दर्शन कराने के लिए, क्योंकि अभी हम तैयार नहीं हैं दर्शन करने के लिए। हम ऊपर से ही दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे।
कितना सुंदर नज़ारा है देवप्रयाग का। जय हो गंगे मैया, हर हर महादेव। तो दोस्तों, रोड का अगर फीडबैक दें तो देवप्रयाग तक बहुत ही अच्छा रोड है, नो डाउट। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। छोटे मोटे पैच ज़रूर मिले हैं कई एक, जो लैंडस्लाइड की वजह से ख़राब हुए हैं, बट ऐसी कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है जिससे वजह से हमें प्रॉब्लम हो रोड में। तो रोड अभी बहुत अच्छा है। और देवप्रयाग के आगे हम अभी चल रहे हैं। हमारा टारगेट जो है श्रीनगर स्टे करने का है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये रोड कवर कर लें, तो बद्रीनाथ पहुंचने में थोड़ा सा इजी हो, टाइम में पहुंच जाए कल की डेट में। तो अभी हम चल रहे हैं देवप्रयाग के आगे श्रीनगर हाईवे पे। तो यहाँ का भी रोड बहुत ही अच्छा है, अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिला है। तो आप देखते रहिए रोड को, वीडियो को आगे तक एंजॉय करिए। राइड, हिल्स की राइड, नाइट राइड। और अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं आने का तो आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन कपाट बंद होने से पहले आइए। थैंक यू। गाइस, फाइनली हम लोग अभी श्रीनगर पहुंच चुके हैं और 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो हमने डिस्टेंस अच्छा खासा कवर कर लिया है। हम यहाँ से सुबह के लिए निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। ये है यहाँ का व्यू, कुछ होटल्स हैं, मार्केट है, सिटी अच्छी खासी बड़ी है, सिटी अच्छी खासी बड़ी है यहाँ की। श्रीनगर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह का 5 बजा है और हम श्रीनगर में हैं और चाय पी रहे हैं इस समय। और अब यहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। सुहाने सफ़र के साथ शुरुआत करते हैं अपने गुड मॉर्निंग के साथ। ये देखिए भाई, चाय पी जा रही है यहाँ पे और हमारा बाबू भी तैयार है जाने के लिए। ये चाय के साथ टोस्ट लेती है। खुले में चाय पीने का आनंद ही अलग है, मस्त कॉर्नर चाय। तो गाइस, हम लोग श्रीनगर से निकल चुके हैं और ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ आनंद ले रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है ड्राइव करते हुए। राइट साइड में, सॉरी लेफ़्ट साइड में हमारी चल रही है अलकनंदा नदी और लेफ़्ट साइड में रोड है और इतनी सुंदर वादियाँ हैं, उसका लुत्फ़ उठाते हुए हम चले जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। जय बाबा बद्री विशाल। और रोड का तो अभी यहाँ से भी बहुत ही अच्छा रोड दिख रहा है। अब आगे चल के जैसा भी होगा वो हम आपको अपडेट करेंगे। अभी तो फ़िलहाल कंटिन्यू रोड जो हमें ऋषिकेश से मिला है, बहुत ही अच्छा रोड मिला है, जिस पे 40-50 की स्पीड मेंटेन हुई है गाड़ी की। वाह, अमेजिंग व्यू, इतने सुंदर नज़ारे, इतनी सुंदर वादियाँ। नेचर की तो बात ही कुछ और है यार। इसीलिए मुझे हिल्स, ड्राइविंग सब कुछ पसंद है। गाइस, और एक चीज़ का ध्यान रखना, हिल्स पे आपको पेट्रोल पंप बहुत कम मिलेंगे। तो जहाँ पे भी आपको पेट्रोल पंप मिलता है आप उसको फुल करा लें। थोड़ा थोड़ा ही कराते जाएं, लेकिन कराते जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हिल्स पे पेट्रोल नहीं भी मिलता है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा।
वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन हमारा भी काम है आपको बताना, क्योंकि एक बार हम फंस चुके हैं ऐसे जब हमें पेट्रोल नहीं मिला था। हम उस समय नीलकंठ से आ रहे थे, तो फाइनली हमें ऋषिकेश में जाके पेट्रोल मिला था। तो हमने ऋषिकेश में गाड़ी फुल कराई थी। उसके बाद अभी श्रीनगर में हमें 4 पेट्रोल पंप दिखे हैं, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होने वाली है पेट्रोल की। तो श्रीनगर में हमने फिर से फुल करा ली टंकी अपनी। ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है आपको, बाकी चलते जाना है। सुहाना सफ़र है, मंजिल अभी दूर है। ये पाइप्स लगाए गए, ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड एरिया था, इसलिए इसको कवर किया गया है। ये तो देखा रेत ज़्यादा लगती है। रेत पत्थर पहाड़ रेत। और ये दिखाते हैं हम आपको, रुक के दिखाते हैं ब्यूटीफुल व्यू अलकनंदा का, अमेजिंग व्यू। ये देखिए आप, कितनी विशाल, कितना विशाल व्यू अलकनंदा का। और यहाँ पे कितना गहरा पानी होगा, ओह माय गॉड। आप देख सकते हैं यहाँ पे ठंडा लगा था। अमेजिंग। देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू है। गाइस देखो, हम फोटो सेशन कर रहे हैं यहाँ पे इतनी सुंदर वादियों में, लुत्फ उठा रहे हैं वादियों का। ये देखिए हमारे लाट साहब, इनको चश्मा लगाना है। इसमें लगाओ। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ये अलकनंदा रिवर साइड का है। ये नारा देवी से आगे बद्रीनाथ रोड पे पड़ता है। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमें ये पैच मिला है रोड की कंडीशन। ये लैंडस्लाइड एरिया है, बारिश में अक्सर ये रास्ते बंद हो जाते हैं इन्हीं पैचों की वजह से। फिर भी बहुत कवर किया हुआ है। हम सीधे रुद्रप्रयाग पे चाय पियेंगे और वहाँ का व्यू। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं इस समय। यहाँ से जो अभी बद्रीनाथ अभी 156 जो बोर्ड पे आपको दिख ही रहा होगा किलोमीटर है अभी। गाइस हमें मिला है एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल वे टू बद्रीनाथ, और वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, वाह अमेजिंग।
इसे कहते हैं नेचर, अमेजिंग वाटरफॉल। भाई साहब क्या प्यारा व्यू है। Wow, so amazing. जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ, वैसे वैसे नज़ारे भी चेंज होते जा रहे हैं। अमेजिंग। गाइस, अब हम आपको दिखा रहे हैं कर्णप्रयाग का संगम। कितना विकराल रूप है दोनों नदियों का। आवाज़ से ही पता चल रहा है कितना विकराल रूप है। ये देखिए आप, एक का पानी मटमैला है, और ये पुल की दूसरी साइड का है जहाँ पे उधर दो कलर दिख रहे थे, यहाँ पे एक ही कलर हो गया, मटमैला ही दिख रहा है सारा का सारा। ये देखना, ये यहाँ तक पानी आ रखा है अभी, ये जो दिखने लगा है ये अभी बारिश के टाइम पे ही आया होगा। ये अभी आप देख रहे हैं कर्णप्रयाग का नज़ारा, जो कि बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है।
ये है फॉरएवर वाटरफॉल, जो रोड को टिकने ही नहीं देते। ये रोड को पूरा रोड वहाँ पे जाते हैं। ये झरना जय खबर जा अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक साथ खड़े इतनी घंटे नहीं होती। ऐसे लाइन से आएंगे तो वो इकट्ठी हो जाएंगे। हाँ, उधर से लाइन से आए, इधर से लाइन से आए। बैच तो मिल रहा है, कहीं कहीं खराब बैच मिल रहा है, लेकिन इतना वैसा नहीं है कि हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो। वाटरफॉल देख देख के तो आनंद ही आ गया। ये रास्ता जा रहा है कंटिन्यू। पता चल जाता है किस कैसे रास्ते हैं, कौन सा एरिया कैसा है। तो नो डाउट अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम भी डर रहे थे कि हम समझ नहीं पा रहे थे कैसा रोड है, कितनी दूर पे कितना पैचिंग है, खराब कितना ठीक है। तो नोएडा से हमने जो है अभी डिस्टेंस कवर किया है अराउंड 411 किलोमीटर, जो कि रुद्रप्रयाग तक का है, सॉरी गढ़प्रयाग तक का। और अभी भी 120 किलोमीटर के आसपास बद्रीनाथ बचा है। तो पहुँच जाएंगे 1-2 बजे तक आराम से, खाते पीते रुकते रुकाते, पूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हुए वीडियो को एंड। दोस्तों, अगर आप वाकई हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं राइड को, रोड को, तो सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको और कहीं और की डेस्टिनेशन की जानकारी मिले और आप आगे शेयर करें, हम आपसे शेयर करें। और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। ये रोड व्यू है, उसके बाद बद्रीनाथ व्यू है, उसके बाद भिवाड़ा गाँव है, तारा देवी टेम्पल है। ये सब हम आपको पार्ट वाइज दिखाएंगे। डिस्टेंस रह जाता है बद्रीनाथ का अराउंड 100 किलोमीटर, और लगभग 3 घंटे और अभी हमें आप बंद करके आ सकते हैं, लेकिन वेदर चेक करके आइएगा। कभी भी आएँ वेदर चेक करके आएँ। हम वेदर चेक करके आए, लेकिन पहाड़ों में तो कोई भरोसा नहीं, बारिश तो कभी भी हो जाती है। लेकिन ये है कि गूगल से आइडिया लग जाता है वेदर का, कितने % बारिश हो सकती है, कितने % नहीं हो सकती है, या कहाँ पे कंटिन्यू बारिश हो रही है। और जहाँ पे लगे आपको कंटिन्यू बारिश हो रही है तो आप उस रोड को चेंज कर दें, ना जाए। श्री नारायण रसोई।
पुलिस कहाँ से कंट्रोल कर रही है? दोस्तों ये वाटरफॉल है जो हमें जोशीमठ के रास्ते में मिला है। इतना अमेजिंग वाटरफॉल है कि आप देख सकते हैं। ऊपर आ रही है सुंदर बाली। गाइस हम लोग जोशीमठ के रास्ते से होते हुए बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं और रोड यहाँ का बहुत ही ज़्यादा नैरो है। यहाँ का जो नज़ारा वो मतलब ब्यूटीफुल है नज़ारा। चारों तरफ नज़र घुमाती वादियाँ वादियाँ। तो बस तो नहीं आ रही मेरे को।
महाशंकरा है, महाशंकरा नहीं, महा खतरनाक है ज़्यादा ही। ये बना पड़ी नीचे का। ओह माय गॉड, ये रोड है। ये तो देखे ही थे बस, इन पे चलेंगे ये तो सोचा भी नहीं था। ओह माय गॉड, एक आग में मिट्टी आ रही है, बंद कर दो। कौन सा वाला? आग में मिट्टी आ रही है, अरे पर ये कहीं मत दिखा है। लेके बैठे हैं। बता देता हूँ। तो दिखाई नहीं दे रहा, पत्थर के नीचे रोड है। और ये कितने नुकीले नुकीले पत्थर हैं। ये देख सकते हैं बद्रीनाथ की वादियों में सुंदर सा नज़ारा, स्नोफॉल दिख। हेलो दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं और हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं बद्रीनाथ का एंट्रेंस का इलाका है, एरिया। और यहाँ से हमें जाना है पार्किंग, पहले देखते हैं फिर देखते हैं होटल का रास्ता। निकालो। यहाँ पे काम बहुत जोरों से चल रहा है। ये है बद्री वैली। जय हो बद्री विशाल की जय। हर हर महादेव। गाइस, स्वागत है आपका
देवनगरी उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में। ये है बद्रीनाथ की वैली जो आप देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये चोटियों पे स्नो नज़र आ रही है हमें थोड़ी थोड़ी, और ये बहुत ठंडा मौसम हो रहा है यहाँ का आज तो। गाड़ी तो ऐसा लग रहा है कौन सी बारिश में वाले सब अंदर जा रहे, क्यों भेज रहे इनको? इधर से अंदर गाड़ियां मत भेजो ना, बाईपास भेजो जिसको जाना उधर। वाह, कितनी सुंदर वैली लग रही है, स्नो पड़ी हुई है। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है बद्रीनाथ में और हम जा रहे हैं टी ब्रेक पे और बहुत ठंड लग रही है। कैप और जैकेट हमें दोनों ही चीजें पहननी पड़ गई हैं। बच्चों को आप देख सकते हैं ये फुल लग नहीं रहा कि गर्मियों में हम आए हैं। बहुत ठंडा मौसम है। बहुत ठंड हो रही है। मैंने तो कैप पहनी हुई है, सबने कैप पहनी हुई है। हम लोगों ने जैकेटें भी पहन रखी हैं क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का बहुत डाउन हो रखा है। सामने स्नोफॉल दिख रही है, सामने वाली पहाड़ी पे, चोटी पे पड़ी हुई। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और अभी हम लेट पहुंचे थे तो अभी हम दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हम नहाए धोए नहीं है, ठंडक काफी है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे हम और फिर दर्शन करेंगे। अभी मंदिर के आसपास का एरिया हम देखेंगे कैसा है, जो पहली बार आए हैं हम, और आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसा है। मंदिर दिखाएंगे, बाहर से दर्शन करेंगे। अंदर से दर्शन वैसे भी अलाउ नहीं है फोन, तो अंदर से दर्शन तो हो नहीं पाएंगे। तो हम आपको बाहर से मंदिर का पूरा व्यू दिखाएंगे। तो गाइस, अभी हम मंदिर एरिया में घूम रहे हैं, मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर का व्यू देखने, लोकेशन देखने, कहाँ पे कैसा है, क्योंकि हमने देखा नहीं है, टीवी में तो बहुत देखा है। पहली बार देखेंगे, साक्षात दर्शन करेंगे बद्री विशाल जी के, और आप लोगों को भी कराएंगे। जय श्री बद्री विशाल, हर हर महादेव। तो गाइस, हम फाइनली मंदिर के पास पहुंच चुके हैं चाय और मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, आप सामने मंदिर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए गंगा अंदर का प्रसाद भी। ನದಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೆಂಪಲ್. सरस्वती नदी
अच्छा सुनो अच्छा ये मजा देखो बद्री विशाल देखो नहीं पड़ता ఓ నీతు నీతు అలాగతలే ఉన్నారా